Welcome class 8 in today's SST class. Students, as you know, in our SST classes, we are discussing chapter 9 of history, women and caste reform. And in our previous classes, we have discussed about all new key terms of this chapter and condition of women and caste system. आज हमें पढ़ना है कि विमेन की का रिफॉर्म्स कैसे हुआ। जो भी कंडीशन विमेन की थी, हमने पढ़ा कि उस टाइम पर बहुत सारे सोशल इवल्स चल रहे थे, लाइक सती प्रथा, विडोज को लेकर बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहे थे, है ना, इनजस्टिस हो रहे थे, चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें थी और विमेन को एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, है ना। इस तरह के बहुत सारे अनफेयर ट्रीट्स हो रहे थे उस टाइम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जानना कि विमेन के रिफॉर्मेशन में उस टाइम पर क्या काम किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। विमेन रिफॉर्म्स। सती प्रथा एक ऐसा रिचुअल था, एक ऐसा कस्टम था उस टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें विमेन की कंडीशन को बहुत ख़राब कर रखा था 19th सेंचुरी के टाइम पे। ये एक ऐसा कस्टम था जिसमें जो फीमेल्स थी, विमेन थी, उनको अगर उनके हस्बैंड की किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती थी, तो उनके फ्यूनरल पायरे के साथ, उनके जो डेथ के बाद चिता जलाई जाती है जिसमें डेड बॉडीज़ को बर्न कर दिया जाता है, उसमें फोर्सफुली उन्हें भी जला दिया जाता था, है ना। और माना जाता था कि ऐसे अगर कोई भी अपने हस्बैंड के बॉडी के साथ अपनी जान दे देता है, अपनी लाइफ को वहीं पर ख़त्म कर देता है, तो वो बहुत ही परफेक्ट सोल बन जाएगा, प्योर सोल बन जाएगा और वो फीमेल्स गॉडेस हो जाएंगी, देवी के समान हो जाएंगी, है ना। तभी उनको जाकर स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था। और शुरू के टाइम पे तो वेमेन खुद इन सब चीज़ों को करती थी, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन था अपने हस्बैंड को लेके वो बहुत ज़्यादा होता था। बाद के टाइम पर वो अगर चाहती थी कि वो अगर अपना जीवन किसी भी तरीके से आगे बिता लेंगी विदाउट हस्बैंड, तो भी उन्हें फोर्सफुली उनको मार दिया जाता था या उन पे फोर्स डाला जाता था कि वो सती क्यों नहीं हुई। ऐसी महिलाएं जो कि सती नहीं हो रही अपने हस्बैंड के डेथ के बाद, तो वो खराब हैं, उनको भला बुरा कहना, उनको अपशगुन कहना, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये बहुत बड़ा उस टाइम का क्वेश्चन मार्क था कि किस तरीके से ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में फॉलो किया जा रहा है ना। इसी चीज़ को देखते हुए राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको हम, 1828 में। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत के, पर्शियन के और उसके अलावा और कई सारे लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे, रीडिंग राइटिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते थे। उस टाइम पर उन्होंने, जब वो इतने एजुकेटेड पर्सन, जब उन्होंने देखा कि सोसाइटी में क्यों किस तरह से इतने ज़्यादा सोशल इवल्स हो रहे हैं, जहाँ पर विमेन को से उनकी राइट टू लाइफ को भी छीन लिया जा रहा है, उन्हें कुछ किसी भी तरह का कोई भी आज़ादी नहीं, कोई भी चीज़ उनसे फोर्सफुली अगर कराया जा रहा है, चाहे वो सही भी होगा, है ना, तो वो भी गलत ही माना जाएगा। तो ये चीज़ें राजा राम मोहन रॉय जी को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय चीज़ है कि किसी को बर्न कर देना, जिंदा इंसान को जला देना, और वो भी एक ऐसा लॉजिक देते हुए जिसका कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूव नहीं है कि सच में ऐसा होने भी वाला है कि नहीं, कि उन्हें स्वर्ग मिल ही जाएगा या वो देवी बन ही जाएंगी या नहीं। इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी तो है नहीं, है ना। इसके साथ-साथ राजा राममोहन रॉय जी ने संवाद कॉमेडी नाम से एक जर्नल लिखना भी शुरू किया था। बाद में ब्रिटिश के आने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस टाइम पर हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल थे, इनके हेल्प के साथ राजा राममोहन रॉय जी ने कई सारे मूवमेंट्स करे सती के अगेंस्ट में, सती प्रथा के अगेंस्ट में, और फाइनली इन 1829 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सती प्रथा को बैन कर दिया और उसे इलीगल अनाउंस कर दिया और कहा कि अगर कोई भी सती प्रथा जैसी चीज़ें करता है, तो वो कानून के नज़र में, लॉ के सामने वो क्रिमिनल माना जाएगा, है ना। तो फिर इस तरीके से
राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट की वजह से और लॉर्ड विलियम बेंटिक की वजह से हमारे इंडिया से सती प्रथा जैसा सोशल इविल समाप्त हो जाता है और विमेन की लाइफ में एक नया चेंज आना शुरू होता है। क्लियर? ऐसा ही एक सेकंड और चेंज आया, एक और रिफॉर्मेशन होती है विमेन की लाइफ में जो थी विडो एंड रीमैरिज से रिलेटेड। इससे पहले तक क्या होता था कि जो महिलाएं मान लो कि सती प्रथा से बच गईं, है ना, खुद को बचा लिया, और उसके अलावा जो ऐसी लोग विडोज़ होती थी जो फिर क्योंकि विडोज़ को रीमैरिज का तो कोई भी प्रावधान था ही नहीं, कोई प्रोविज़न था ही नहीं, वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, मेल्स कर सकते थे। ठीक है? तो ऐसी महिलाएँ जो कि विडो हो चुकी हैं, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके साथ किया क्या जाता था सबसे पहले समझते हैं। अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो या तो उसे सती कर दिया, सती बचती है अगर, तो क्या करते थे उसके हेड को शेव कर देते थे, सिर के सारे बाल हटा दिए जाते थे, व्हाइट क्लॉथ्स पहनना होता था उनको, वो किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज़ में नहीं जा सकती थी, कोई भी पवित्र कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई किसी तरह का ओकेज़न हो रहा है, शादी ब्याह जैसी चीज़ें हो रही हैं, वो वहाँ नहीं जा सकती थी। उन्हें माना जाता था कि वो अशुभ हैं क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनके वजह से हुई है, तो उनको किसी भी शुभ कामों में नहीं आने दिया जाता था। इनके साथ-साथ वो स्पेसिफ़िक टाइप के फूड को ही खा सकते थे, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, टेस्टी फूड नहीं होगा, सादा-सा बिना नमक का, बिना मसाले का खाना, तो स्पेसिफ़िक काइंड का फूड वो खा सकती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से कि उस टाइम पर क्योंकि चाइल्ड मैरिज भी होते थे तो बहुत जल्दी लड़कियों की शादी करा दी जाती थी ओल्ड पर्सन से, एल्डर पर्सन से, जिससे उनकी एक सही एज आते तक में उनके हस्बैंड मर जाते थे, डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से तो हम उनको एक लॉन्ग टाइम दे देते थे विडोज़ के रूप में जीवन बिताने का, क्योंकि हस्बैंड जल्दी मर गए, जल्दी डेथ हो गई उनकी, तब उनको उनकी लाइफ का एक जो बड़ा पार्ट है वो विडोज़ की तरह जीना है और वो भी इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए, है ना? तो इस तरह से मैक्सिमम जो विमेन की को अगर हम देखते थे तो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा बिल्कुल से परिस्थितियाँ उनकी ख़राब थी, ठीक है? अब इस टाइम पे कुछ रिफ़ॉर्मर्स ने इस सोशल इविल की तरफ ध्यान दिया जिनमें से एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है? इन्होंने विडोज़ के रीमैरिज के लिए, है ना, बहुत सपोर्ट किया बंगाल में। इसके अलावा इन्होंने शास्त्रों का भी स्टडी किया। माना जाता था कि चाहे वो सती प्रथा रहा हो, चाहे वो विडोज़ को लेकर ये सारे जो रूल्स बताए गए हैं, ये नियम बताए गए हैं, वो शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा लोगों का कहना था कि ये शास्त्रों में लिखा गया है, इसलिए हमको ये चीज़ फ़ॉलो करना है। और शास्त्रों के नाम पे, क्योंकि रिलिजन एक ऐसी चीज़ होती है कि उसके नाम पे अगर हम किसी को भी कुछ कहते हैं, तो एक डर की वजह से लोग उसको ज़रूर मानते हैं, है ना? तो शास्त्रों का नाम लेके लोग कहते थे कि शास्त्रों में लिखा है कि विडोज़ को ऐसी ही लाइफ़ अब जीनी पड़ेगी, है ना? पर जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने शास्त्रों को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि ऐसा उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के लिए बहुत एफ़र्ट किया, जो कि बाद में पास भी हो जाता है 1856 में, ठीक? बहुत सारे रिफ़ॉर्मर्स भी थे, दयानंद सर इनके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसे, जो ऐसे दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, विवेकानंद, जस्टिस राणा डे जैसे लोग जिन्होंने विडो रीमैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है? और जो हमारे पुराने थॉट, पुराने थिंकिंग के लोग थे, बिलीफ सिस्टम के लोग थे, उन्होंने विद्यासागर जी का बहुत विरोध किया, बहुत अपोज़ किया कि वो एक ऐसा चेंज ला रहे हैं जो कि शास्त्रों के अगेंस्ट है ना? तो उन्होंने भी ट्राई किया कि पोलाइटली सबको समझाया जा सके कि नहीं, ऐसा कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है और आप लोग भी वेदों का अध्ययन करो, आप लोग भी शास्त्रों को पढ़ो, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया और हर किसी को अपनी लाइफ को जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा कंदुकूरी वीर सालिंगम एक बहुत ही लीडिंग सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए, विमेन की कंडीशन के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने एक न्यूज़पेपर भी प्रिंट करना शुरू किया था जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार
ठीक है, जिसमें उन्होंने विडो रीमैरिज और विडोज़ के रिफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्क करने पे जोर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में किस तरह से जो विमेन्स को लेकर सोशल इविल्स फैले हुए थे उस टाइम पर, विमेन सती प्रथा और विडोज से रिलेटेड, वो किस तरीके से चेंज हुए टाइम टू टाइम, एक समय के बाद दूसरे समय पर, और विमेन की जो कंडीशन थी, लाइफ थी, वो धीरे धीरे सिक्योर होती है और सेफ होती जाती है और उनका रिफॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ और सोशल इविल्स थे, लाइक चाइल्ड मैरिज एंड राइट टू एजुकेशन नॉट फॉर वीमेन, है ना, ऐसी भी कुछ चीज़ें हो रही थी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर देख लेंगे हम कि चाइल्ड मैरिज क्या था और उसको रिमूव करने के लिए क्या वर्क किया, और विमेन को एजुकेशन देने के लिए किस तरीके से काम किए गए। देन हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कास्ट रिफॉर्मेशन की तरफ और देखेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को लेकर जो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इंडिया में, वो किस तरीके से रिमूव किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज़ आवर एक्टिविटी चैप्टर, है ना। हम लोगों ने हमारे जो पेन पेपर टेस्ट के पीरियोडिक टेस्ट सेकंड के सिलेबस थे 3 चैप्टर्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और अभी हमारा ये एक्टिविटी चैप्टर चल रहा है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल गिव यू एन एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, है ना, जिसको तुम करके आप लोग देंगे तो उसका मार्क्स भी दिया जाएगा। क्लियर? So now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.